देवसी सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे पंचम खंड पेज 182, 183, 184। একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে কাতরভাবে বললেন, আমার কপালটাই খারাপ। মহারাজ গেল, মা গেলেন, তারপর গোপাল চলে গেল। ठाकुर जी एक बार दीर्घ निश्वास त्याग करते हुए कातर कंठ से कहने लगे कि मेरा भाग्य ही खराब है। महाराज गए, माँ चली गई और उसके बाद गोपाल भी चला गया। আর গত 2-3 মাসের মধ্যেই পরপর किशोरी, मास्टर महाशय ও साधना के हारालाम। और पिछले 2-3 महीने में एक के बाद एक किशोरी, मास्टर जी और साधना को खो दिया मैंने। কি জন্য এত কষ্ট পাচ্ছি জানিও না। किस लिए मैं इतना कष्ट पा रहा हूँ पता भी नहीं है। সবাই চুপচাপ আছেন, सभी চুপচাপ हैं। একটু পরে রামশঙ্করদার দিকে চেয়ে শ্রী ঠাকুর সস্নেহে বললেন, ও যদি মা থাকতে আসতো। थोड़ी देर बाद रामशंकर दा के तरफ देखते हुए श्री ठाकुर जी सस्नेह में कहने लगे कि वो अगर माँ रहते हुए आता। रामशंकर दा, एतो देरी होलो केनो? रामशंकर दा ठाकुर जी से पूछ रहे हैं कि इतना देर क्यों हुआ। श्री ठाकुर, ग्रह अर्थात ऑब्सेशन থাকে। श्री ठाकुर जी ने कहा कि ग्रह अर्थात ऑब्सेशन रहता है। केष्टदा के उठते देखे श्री ठाकुर जिज्ञासा करलेन, कोथाय जान? केष्टदा को उठते देखकर श्री ठाकुर जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? केष्टदा, একটু কাজ আছে। केष्टदा ने कहा, थोड़ा काम है। श्री ठाकुर, ताहले आसेन। श्री ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, फिर आइए। রামশঙ্করদা, কোথাও ভালো খাবার পেলে খেতে ইচ্ছা করে না, তখনই মনে হয় বহু গরিবকে বঞ্চিত করেই খাবার তৈরি হয়েছে। रामशंकरदा ठाकुर जी से कह रहे हैं कि कहीं अगर अच्छा खाना मिलता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, तभी ये मन में आता है कि बहुत सारे गरीबों को वंचित करके ये खाना तैयार किया गया है। श्री ठाकुर, গরিবকে এমন ভাবে তুলে ধরো, সেবা দাও যাতে সে গরিব না থাকে। श्री ठाकुर जी ने कहा कि गरीब को कुछ इस तरह ऊपर ले आओ, सेवा दो ताकि वो गरीब ना रहे। सेवा देवा माने शुद्ध खेते पड़ते देवा नय। सेवा देने का मतलब सिर्फ खाने पीने देना नहीं। धर्मदानও श्रेष्ठ दान, धर्मदान भी श्रेष्ठ दान है। तार भीतर दिए मानुषेर योग्यता बाड़े, उसी के द्वारा मनुष्य का योग्यता बढ़ जाता है। মানুষের জন্যই যতই করা যাক না কেন, তার চরিত্রের পরিবর্তন করতে না পারলে তার দুঃখ ঘোচে না। मनुष्य के लिए कितना भी क्यों ना किया जाए, उनका चरित्र का परिवर्तन ना करने पर उसका दुख मिटता नहीं है। धर्मदान माने धृति अर्थात बाचा बाड़ार सुलूकगुली संचारित करा। धर्मदान का मतलब होता है धृति, यानी कि बचने बढ़ने का जो सुलूक है उसे संचारित करना। तदनुक चलनी चरित्र, और उसी के हिसाब से चलना ही चरित्र है। নিজেরা চরিত্রের অধিকারী হও আর অন্যের ভিতর চরিত্র চাড়াও। अपने भी चरित्र के अधिकारी हो उठो और दूसरों के अंदर भी चरित्र को जगा उठाओ। चरित्रेर मूल कथा हलो प्रेम। चरित्र का मूल बात ही है प्रेम। आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा तारे बोली काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमनान। ठाकुर जी यहाँ पे बहुत सुंदर एक पंक्ति कह रहे हैं कि आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा उसे कहता हूं मैं काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा उसी को कहता है प्रेम नाम। आइडियल सेंट्रिक इष्ट केंद्रिक ना होले प्रकृत प्रेमेर जागरण হয় না অন্তরে। आइडियल सेंट्रिक यानी कि इष्ट केंद्रिक न होने पर प्रकृत प्रेम का जागरण नहीं होता है अंतर में। তাই आत्मनियंत्रण और अंतर्निहित गुणावलीर विकासও হয় না, और इसीलिए आत्मनियंत्रण और अंतर्निहित गुणावली का विकास भी नहीं होता है। তা না হলে কেউ ভিতর और বাইরের ऐश्वर्यशाली हुए उठते पारे ना, और ये न होने पर कोई भी अंदर और बाहर से ऐश्वर्य से ऐश्वर्यशाली हो नहीं उठ पाता है। তাই যদি কারো উপকার করতে চাও তাকে इष्ट प्रेमेर प्रेमिक করে তোলো। इसीलिए किसी को अगर तुम उपकार करना चाहते हो तो उससे इष्ट प्रेम के प्रेमिक बना उठाओ। प्रफुल्ल, ক্যাপিটালিস্টিক ধনিক থাকলেই তো দেশে গরিব থাকবে। ক্যাপিটালিস্ট ধনিকরা তো গরিবের দিকে চায় না।
प्रफुल्ल दा ठाकुर जी से एक बात साझा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कैपिटलिस्ट जो धनिक होते हैं वो रहने पर देश में गरीब रहेंगे। कैपिटलिस्ट यानी कि धनिक लोग गरीब को तरफ देखता भी नहीं है। সিসি ঠাকুর, আমি বলি সবাই कैपिटलिस्ट धनिक होक, सबाई रिच धनी होक। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि मैं कहता हूं सभी कैपिटलिस्ट यानी कि धनिक हो उठे, सभी रिच यानी कि धनी हो उठे। धोनी के टेने ना नामिए गरीब क्यों धोनी करे तुलो। धनी जो है उन्हें खींच कर नीचे ना उतार कर गरीब को भी धनी बना उठाओ। ধনী যদি গরিবের দিকে না তাকায়, তাদের সব দিক দিয়ে উন্নত করে তুলতে চেষ্টা না করে, তাহলে বুঝতে হবে সেটা তাদের ফুলিশনেস, বোকামি। धनी व्यक्ति अगर गरीबों के तरफ नहीं देखता है, उन्हें अगर सब तरफ से उन्नत करके लेने के लिए चेष्टा नहीं करता है, तो समझना होगा कि ये उनका फुलिशनेस यानी कि बेवकूफी है। টাকার চাইতে মানুষ অনেক বেশি মূল্যবান। তাই যাদের টাকার উপর অধিকার আছে অথচ মানুষের হৃদয়ের উপর অধিকার নেই, তাদের ওই টাকা কিন্তু সেফ, নিরাপদ ও লাস্টিং, স্থায়ী নয়। पैसे से ज्यादा मनुष्य का बहुत ज्यादा वैल्यू है, मनुष्य बहुत ज्यादा मूल्यवान है। इसीलिए जिनका पैसे के ऊपर अधिकार है लेकिन मनुष्य के हृदय के ऊपर अधिकार नहीं है, उनका वो पैसा रुपया सेफ यानी कि निरापद और लास्टिंग यानी कि स्थायी नहीं है। বাঁচা বাড়ার ব্যাঘাত সৃষ্টি করে পরিবেশকে যারা খেপিয়ে তোলে, বিরূপ করে তোলে, পরিবেশের হাতে তাদের নাজেহাল হওয়া অনিবার্য হয়ে ওঠে। बचने बढ़ने में आघात सृष्टि करके परिवेश को जो उत्ताप यानी कि गुस्सा दिला उठता है, विरूप कर उठता है, परिवेश के हाथ में उनका नाजेहाल यानी कि तकलीफ पाने के सिवाय और कोई चारा नहीं होता है और ये नाजेहाल अवस्था अनिवार्य हो उठता है। ये হলো প্রকৃতির বিধান, ये है प्रकृति का विधान। টাকার জোরে কর্মফল থেকে রেহাই পাওয়া যায় না, पैसे के ताकत से कर्मफल से रिहाई नहीं मिल सकता है। আবার এও দেখা যায় গরিব যারা বড়লোকের অধীনে কাজ করে তারা তাকে লাভবান করে তোলার দিকে নজর না দিয়ে নিজেদের দাবি দাওয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে। और ये भी दिखाई देता है कि जो गरीब है, जो बड़े लोगों के अधीन में काम करता है, वे उन लोगों को लाभवान करने के तरफ नजर न देकर अपने जो मांग है उसी को लेकर वो व्यस्त रहते हैं। অনেক সময় ইচ্ছা করে ক্ষতিগ্রস্ত করে, बहुत बार इच्छा करके उन्हें क्षति पहुंचाते हैं। यो किंतु सुसाइडल पॉलिसी, आत्मघाती नीति, ये भी लेकिन सुसाइडल पॉलिसी यानी कि आत्मघाती नीति है। যে তোর অন্ন যোগায় তাকেই যদি মারিস তাহলে তুই বজায় থাকবি কি করে। जो तुम्हारा अन्न वस्त्र जुगान देता है उसी का अगर तुम मारोगे तो तुम किस तरह टिके रहोगे। এটা উভয়ত, ये दो तरफा है। তাই বড় লোক হওয়া মানে শোষণ করা নয়, ফাঁকি দেওয়া নয়, সেবা देवा, বাঁচা বাড়ার যোগান देवा। इसीलिए बड़े लोग होने का मतलब शोषण करना नहीं है, धोखा देना नहीं है, सेवा देना, बचना बढ़ने का जुगान देना होता है। दुनियार प्रत्येकटी ग्रेट मैन, মহৎ লোকই, রিচ ম্যান ধনী, কেষ্ট ঠাকুর, বুদ্ধদেব, যীশু খ্রিস্ট, রামকেষ্ট ঠাকুর, এরা হয়ে উঠেছিলেন সেবার ভিতর দিয়ে অগণিত লোকের স্বার্থ কেন্দ্র। এদের মতো রিসোর্সফুল, সঙ্গতি সম্পন্ন, এদের মতো ধনী কজন আছে। दुनिया में हर एक ग्रेट मैन यानी कि महत लोग ही रिच मैन यानी कि धनी है। जैसे कि केस्ट ठाकुर, बुद्धदेव, जीसु ख्रिस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट, रामकृष्ण परमहंस ठाकुर, ये सभी हो उठे थे सेवा के द्वारा अगणित लोगों के स्वार्थ केंद्र। इनके जैसे रिसोर्सफुल, संगति संपन्न और इनके जैसे धनी और कितने हैं। अर्थ एদের সেবায় নত জানু, अर्थ इनके सेवा में नत जानू है। রামশঙ্কর দা, পরিবেশকে সেবা না দিয়ে পশু বলে দাবিয়ে রেখে এবং বুদ্ধি বলে শোষণ করে ও ফাঁকি দিয়ে অনেকে বড়লোক হয়ে থাকে। रामशंकर दा एक दूसरा बात साझा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परिवेश को सेवा न देकर, पशु बल के द्वारा दबाकर और बुद्धि बल से शोषण करके और धोखा देकर बहुत कोई बड़ा लोग हो जाते हैं। সিসি ঠাকুর, কেউ যদি অন্যকে দাবিয়ে রেখে
শোষণ করে বা ফাঁকি দেয়, অন্যও সুযোগ খুঁজবে ताके दाबिए रखते, शोषण करते বা फांकी दीते। श्री श्री ठाकुर जी इस बात पर कहने लगे, कोई अगर एक दूसरे को दबा रखता है, शोषण करता है या फिर धोखा देता है, दूसरे भी वही मौका ढूंढेंगे कि उसे भी वो दबा रखे, शोषण कर सके या धोखा दे। তাই কোন সময় যে সে প্রতিক্রিয়া চাপে পড়ে शैटर्ड विध्वस्त हो जाবে তার ठीक नहीं। इसीलिए किस समय किस परिस्थिति में प्रतिक्रिया के दबाव में पड़कर शैटर्ड यानी कि विध्वस्त हो जाएगा, इसका कोई ठीक नहीं है। আর মানুষের ক্ষতি করার যে যোগ্যতা, সে যোগ্যতার কোনো সার্থকতা নয়। তাতে আপাতত কিছুটা কাজ হাসিল হলেও শেষ রক্ষা হয় না। और मनुष्य का क्षति करने की जो योग्यता है, इस योग्यता का कोई सार्थकता नहीं है। इससे पल भर के लिए कुछ काम हासिल होने पर भी आखिर तक ये रक्षा नहीं होता है। মানুষের পাওয়াটা আসে মানুষের মাধ্যমে, মনুষ্য का पाना आता है मनुष्य के द्वारा। পাওয়ার উৎস যারা তাদের হীনবল করে তুললে পাওয়ার পথ তো আপনি রুদ্ধ হয়ে আসবে। पाने के जो उत्स हैं, उन्हें अगर हीन बल कर दो तो पाने का पथ अपने आप रुद्ध हो जाएगा। তবে সব বড় লোকই যে এরকমের তা কিন্তু নয়। लेकिन हर एक बड़े आदमी इसी किस्म के है ऐसा नहीं है। সেবার ভিত্তিতে অনেস্টলি সাধুভাবে গরিব থেকে বড়লোক হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। सेवा के द्वारा ऑनेस्टी यानी कि साधु भाव से गरीब से बड़े लोग हुए हैं, ऐसे दृष्टांत भी बहुत है। তবে দারিদ্র পীড়িত যারা, প্রায় দেখা যায় তাদের ভিতর ইন্টেলিজেন্স, বুদ্ধিবৃত্তি, অ্যাক্টিভিটি, কর্মপ্রবণতা, ইনকুইজিটিভ সার্ভিং জিল, অনুসন্ধিৎসু সেবার আগ্রহ, ইলেটিং বিহেভিয়ার, উদ্দীপনাময় ব্যবহার, অটো ইনিশিয়েটিভ রেসপন্সিবিলিটি, স্বতঃপ্রবৃত্ত দায়িত্ববোধ, এফিসিয়েন্সি দক্ষতা इत्यादि अत्यंत कम। लेकिन दारिद्र पीड़ित जो है, प्राय ये दिखाई देता है कि उनके भीतर इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिवृत्ति, एक्टिविटी यानी कि कर्म प्रवणता, इंक्विजिटिव सर्विंग जील यानी कि अनुसंधित्सु सेवा का आग्रह, इलेटिंग बिहेवियर यानी कि उद्दीप्तपनामय व्यवहार, ऑटो इनिशिएटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि स्वतः प्रवृत्त दायित्वबोध, एफिशिएंसी यानी कि दक्षता इत्यादि कम होता है। অন্যদিকে জেলেসি, ঈর্ষা, ফল্ট ফাইন্ডিং হ্যাবিট, দোষ দর্শনের অভ্যাস, ইন্ডোলেন্স, আলস্য, সেলফিশনেস স্বার্থপরতা, इनग्रैटिट्यूड अकृतज्ञता इत्यादि संपद प्रभुत। और दूसरे तरफ जेलेसी यानी कि ईर्ष्या भाव, फॉल्ट फाइंडिंग हैबिट यानी कि दोष देखने की अभ्यास, इंडोलेंस यानी कि आलस्य, सेल्फिशनेस यानी कि स्वार्थपरता, इनग्रैटिट्यूड यानी कि अकृतज्ञता इत्यादि संपद बहुत है। एर प्रतिकार करते हबे, इसका प्रतिकार करना होगा। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरजदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का पंचम खंडों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उसको हिंदी में अनुवाद करके भी बताए हैं। आज का जो विषय वस्तु है उसका ऊपर मैं आलोचना रखने का प्रयास करूंगा। जो महल है वो थोड़ा भाव गंभीर महल है, दुखी महल है। ठाकुर जी दुखी होकर बैठे हुए हैं क्योंकि महाराज जी चले गए, ठाकुर जी का माता जी चले गए हैं, गोपाल चले गए हैं और दो तीन मास का अंदर ही किशोरीदा, मास्टर मशाई और साधुना दी चले गए। इसीलिए ठाकुर काफी दुखी है और बोल रहे हैं कि हम बहुत दुख, भगवान के पास बोल रहे हैं कि हम बहुत दुख मिल रहा है, ये किस लिए पता नहीं। उसके बाद एक आश्रमवासी दादा आके बोले, रामशंकर दा, उन्होंने बोलने लगे अगर अच्छा कुछ खाना मिल जाता है कहीं से तो वो भी खाने का मन नहीं करता है, कि ये लगता है कि ये बहुत लोगों का वंचित तो करके ये खाना बना है। इस बात के ऊपर ठाकुर जी बोले कि गरीब लोगों का गरीबी मिटा देना चाहिए, उनका उनका ऊपर लेके आना चाहिए, गरीब लोगों को ऊपर लेके आना चाहिए, उनको धर्मदान करना चाहिए, उनको योग्यता बढ़ाना चाहिए ताकि वो भी धनी बन सके। तुम लोग सब चरित्रवान बनो और दूसरे को भी चरित्रवान बनाओ। चरित्र का मूल बात है प्रेम।
इष्ट केंद्रिक ना होने पर प्रकृत प्रेम जागृत नहीं होता है। इसीलिए आत्मनियंत्रण और अंतर्निहित जो गुण है उसका विकास लाभ नहीं कर सकता है। अगर किसी को सही ढंग से उपकार करना चाहते हो तो उनको इष्ट प्रेमी बनाओ। ठाकुर जी और बोले हैं कि मैं चाहता हूँ सब लोग धनी बने। इस जगह पे ठाकुर जी एक सोशलिस्ट चिंताधारा का बात कर रहे हैं। सोशलिस्ट कंट्री में क्या होता है, धनी गरीब का अंदर जो फर्क है वो कम रहता है। खास करके मतलब कोई गरीब नहीं रहता है, कोई धनी नहीं रहता है। देश जो है उसका जो कंट्री है वही, उसका पास सब धन संपद रहता है। और सरकार जो है वो सरकार का पास होता है धन संपद। और सरकार सभी नागरिक को देखभाल करते हैं, सभी का शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविका इत्यादि का बारे में अ, वो सरकार वो सब प्रयोजन मिटाते हैं। ठाकुर जी और बोले कि धनी लोग अगर गरीब इंसान का उन्नत ना करने का चेष्टा करे तो ये उसका बेवकूफी है। क्योंकि रुपया पैसा से ज्यादा मूल्यवान है इंसान, परिवेश, प्रकृति। रुपया पैसा तो आज है कल नहीं रहेगा। वो 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 बहुत चंचल है रुपया पैसा। और इंसान का तरफ अ, ध्यान नहीं देंगे तो इंसान, परिवेश, प्रकृति वो भी सब विपरीत में जाएंगे। और उनका हाथ में परेशान, जो जिसका पास अर्थ है वो भी उनका हाथ में परेशान हो जाएगा। ये अनिवार्य है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि गरीब इंसान जो है वो धनी इंसान का अधीन में काम करते करते है। और जो मालिक को जो फायदा ना सोच के खाली अपना फायदा सोचता है। जो अपना मांग है, जो दाबी दवा है वो लेके मालिक के ऊपर दबाव बनाते हैं। कभी कभी जानबूझ के मालिक का क्षति भी कर देते हैं। ठाकुर जी बोले ये तो एक आत्मघाती प्रयास है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि जैसे कि कल कारखाना है, फैक्ट्री है, उसमें श्रमिक लोग कभी कभी मालिक का विरुद्ध में आंदोलन करते हैं, अपना मांग को लेके काम बंद कर देते हैं। फलस्वरूप मालिक क्या करते हैं, कारखाना को लॉकआउट कर देते हैं, लॉकआउट हो जाते हैं। तभी वो श्रमिक लोग को कितना परेशानी को सामना करना पड़ता है। वो बेरोजगार हो जाते हैं, खाना नहीं मिलते, भूखे मरते हैं। तो दुनिया का जितना भी ग्रेट मैन है सब रिच मैन है। ठाकुर जी बोले हैं कि श्री कृष्ण जी, बुद्ध देव, यीशु ख्रिस्टो, रामकृष्ण परमहंस, इन सभी लोग ने एक मनुष्य को सेवा देके बहुत बड़ा धनी बन उठे। इनका रुपया पैसा का कोई जरूरत नहीं था। ये मन से और दिल से धनी थे। इनके जैसा धनी और कौन है। अर्थ तो इनका पास सर झुकाता है। अगर इंसान मनुष्य को दबा के शोषण करते हैं या बुद्धि से उसको धोखा देते हैं, बुद्धि करके, दुर्बुद्धि करके, तो वो भी, जो जिसको धोखा दे रहा है वो भी मौका का तलाश में रहते हैं। कैसे वो धनी व्यक्ति को भी दबाया जाए, उसको भी धोखा दिया जाए। ये दोनों तरफ से ही है। दूसरों को क्षति करने का जो योग्यता है, वो योग्यता कोई काम का चीज नहीं है। उस योग्यता कोई मायना नहीं रखते है। मनुष्य जो अर्जन करता है वो दूसरे मनुष्य से ही अर्जन करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो दरिद्र लोग होते हैं उनका अंदर अक्सर बुद्धिवृत्ति, कर्म प्रवणता, सेवादान का आग्रह, उद्दीपनामय व्यवहार, स्वतःप्रवृत्त, दायित्वबोध, दक्षता इत्यादि कमी रहता है। बदले में उसका तरफ, दूसरे तरफ उसका ईर्ष्या, दोष देखने का अभ्यास, आलस्य, स्वार्थपरता, अकृतज्ञता इत्यादि अवगुण ज्यादा रहते हैं। अगर इसको उल्टा तरफ से बोले, मतलब ये जो अवगुण है ये अगर रहेगा तो वही लोग दरिद्र होता है। ईर्ष्या, दोष देखने का अभ्यास, आलस्यपन, स्वार्थपरता, अकृतज्ञता, यही सब चीज जो है वो दरिद्रता का लक्षण है। और वो दरिद्र बनता है ये सब अवगुण रहने से। ठाकुर जी बोले इसका ही प्रतिकार करना होगा।
तो ये था आज का विषय वस्तु। मैं इस विषय वस्तु को ऊपर आलोचना रखने के लिए मैं श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा आलोचना रखने के लिए। दादा 10 मिनट। जय गुरु दादा। सोमनाथ भाई, आपका कुछ आलोचना आज करना था? यही आलोचना है दादा मेरा। एक मिनट। जय गुरु। सर्वप्रथम आज का विषय जो सुंदर भाव से पाठ किए हैं, सूरजदा को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज का जो विषय वस्तु है, स्टार्टिंग में बहुत शोकाकुल परिवेश है और यहाँ पर श्री ठाकुर हम लोग को, मैं तो कभी कभी सोच नहीं पा रहा हूँ पढ़ के, जे ईश्वर का जीवन में क्या, ईश्वर कभी सोचते हैं क्या मेरा जीवन में इतना क्यों कष्ट है? तो कभी कोई ऋतिक दादा को पूछता था तो वो मुझे ठीक से आंसर नहीं देते थे। जे ईश्वर का जब साकार मूर्ति होके आते हैं, क्या वो कभी सोचते हैं जी मेरा कपाल में यही लिखा हुआ था, जैसे हम लोग सोचते हैं? तो यहाँ पर पढ़ के मेरा प्रश्न जो इतना दिन से था, तो वो आज श्री ठाकुर जी ही खुद क्लियर किए हैं। ठाकुर जी बोलते हैं मुझे ईश्वर इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? ईश्वर का साकार मूर्ति, जिसको हम जिगो पुरुषोत्तम को बोलते हैं, अवतारी पुरुष बोलते हैं, वो खुद बोल रहे हैं मुझे क्यों इतना कष्ट दे रहे हैं। और ईश्वर जो होते हैं वो जब साकार मूर्ति लेके आते हैं तो उन जगत में जितना कष्ट होता है एक मनुष्य सह कर सकता है, उसका 1 लाख टाइम्स वो खुद लेके आते हैं खुद के लिए। 14 वर्ष वनवास करना मनुष्य पक्ष में कष्टदायक है। कोई एक छोटा सा बातें बोलेंगे जे तुम 14 वर्ष वनवास चले जाओ। मैं सत्य रक्षा किया था, मेरा पत्नी को बोला था, तो कोई पुत्र जाएगा? एक दिन के लिए भी घर छोड़ के नहीं जाएगा। 14 वर्ष तो दूर है। अभी श्री ठाकुर जी के साथ जो लोग थे, जिसको ठाकुर जी प्रेम करते थे, प्रेम का भंडार थे, आनंद महाराज, भक्त आनंद महाराज जो है, वो भी उसी समय में गए हैं। 1944 का बात है। और श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं महाराज तो चले गए, आनंद महाराज का बात कर रहे हैं, और माता मनमोहन देवी तब चले गए हैं, गोपाल देवी गए हैं। फिर श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो किशोरी अनंत हम लोग बात करते हैं, भक्त जुगल, वो किशोरी देवी गए हैं और मास्टर माँ से भी गए हैं। और उनका जो प्रिय है बड़े बेटी साधना दी, वो भी परलोक गमन कल हम लोग आलोचना कर रहे थे। इतना सारा चीज मनुष्य जीवन जब छीन जाता है तो मनुष्य रहने के लिए श्री ठाकुर जी तो तभी बहुत जगह में जीवन में पढ़ता हूँ, बहुत बार प्रयास कर रहे हैं चले जाने के लिए गोलोक धाम को, वो रहना नहीं चाहते थे। तो बार बार श्री बरदा का प्रयास होता था उनको, ये धराधाम में जितना वो दिन रहेंगे तो ये अनंत जीवन लोग को साधना के लिए वो दे के गए हमारे जीवन में। श्री ठाकुर परवर्ती मुहूर्त में एक बात कर रहे हैं, यहाँ पर कृष्णदा जो उठ के जा रहे हैं, तो देखो उनका बातें करने का तरीका, वो नहीं चाहते थे कृष्णदा उनको छोड़ के जाए। वो बोले तुम कहाँ उठ के जाते हो? और कृष्णदा बोले मैं यहीं पे मेरा कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ, बड़ा तुरंत आना। ये श्री ठाकुर जी का जो वो जो अभाव है, मनुष्य के प्रति कितना प्रेम करते थे, यहाँ पर लेखक श्री प्रफुल्लदा अच्छी तरह से वर्णन किए हैं। बाद में श्री ठाकुर जी बोलते हैं कोई गरीब है, जब कोई किसी को खाद्य नहीं मिलता है, राम शंकर दास जी जब बोले जे जहाँ पर कोई खाद्य आता है तो इच्छा नहीं होता है खाने के लिए, तब क्योंकि इतना गरीब लोग जो है वो खाद्य से वंचित होते हैं। श्री ठाकुर यहाँ पर बोलते हैं
जे मनुष्य का जो गरीब है उन लोग को ज़्यादातर सेवा दो, और सेवा के द्वारा मनुष्य को खाद्य पोशाक खाली तो देने से नहीं होगा, मनुष्य को सबसे बड़ा दान श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं धर्मदान। धर्मदान मीन्स मनुष्य को इष्ट के साथ जोगयुक्त करना। ये जोगयुक्त व अटैचमेंट को दीक्षा बोला जाता है। प्रत्येक मनुष्य हमारा जीवन में, हमारा परिवेश में हम जितना लोग को प्रिय परम के साथ जोगयुक्त करवा देते हैं व दीक्षित करवा देते हैं, उससे बड़ा दान कुछ हो ही नहीं सकता है। एक व्यक्ति को सोचते प्रेरणा देके देना मतलब उसको रूसी का पथ में लेके जाना होता है, लाखों करोड़ों रुपया उसका बचाना होता है। मनुष्य का जीवन में जो निरानंद आता है, दुख आता है, दुर्दशा आता है, रोग व्याधि आता है, उससे एक मात्रा में देखा जाए तो उसको मुक्त करने का पथ उसको बता रहे हो। सुस्त रहना, हजार हजार लोग के जीवन में अभी मेडिसिन कितना खर्चा हो रहा है। हमारा जीवन में हम लोग आनंदित रहते हैं 24/7, दुख हमको स्पर्श नहीं कर पाता है। कल कुछ 2 दिन से मन ठीक नहीं लग रहा है, विचलित हो रहा है, मेरा एकदम स्थिर नहीं होता है, टूट जा रहा है, अस्त व्यस्त होते जा रहा हूँ। प्रज्ञा को बोल रहा हूँ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं कुछ प्रवृत्ति को ऊपर लिख के उसके ऊपर हाथ डाला हूँ। मेरा प्रवृत्ति क्या है मुझे पता है, सबको पता होता है, बट वो उसके ऊपर हाथ कोई डालता नहीं। वो जब डाला तो मेरा मेंटल और बॉडी इम्बैलेंस हो रहा है, क्योंकि एकदम मैं झटक से उसको नियंत्रित करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, जिसके वजह से मैं इम्बैलेंस हो रहा हूँ। बोला नहीं, मैं प्रेम करता हूँ श्री ठाकुर जी को, इम्बैलेंस होने दो। एक छोटा सा रसगुल्ला खाने का प्रवृत्ति, श्री ठाकुर जी बोलते हैं मैं हर डाल को पकड़ के 1 घंटा तक स्वेटिंग हो रहा है, कांप रहे, नेक्स्ट डे फिर झुक होता है, एक व्यक्ति के साथ झगड़ा करके निवृत्त होता है। ऐसा करके 3 साल तक रसगुल्ला नहीं खाया। जब रसगुल्ला का प्रवृत्ति उनको ऊर्ध्वमुखी हुआ, जो खाने का कोई इच्छा नहीं रहा, फिर रसगुल्ला खाना शुरू किया था। तो प्रज्ञा बोले जे हो जाएगा, थोड़ा धीरज रखो, नहीं तो फिर वो प्रवृत्ति जैसे चलते थे ना वैसे चलो। रात को कल बोले जैसे जैसे प्रवृत्ति मुखी होकर चलते थे तुम उसी प्रवृत्ति मुख में फिर चलो, इम्बैलेंस हो रहा है। तो बोले नहीं, मैं प्रवृत्ति मुखी में चलूंगा नहीं। तो ये कैसे हुआ ना, श्री ठाकुर जी को प्रेम करने से नहीं, इसी में ना एक छोटा प्रवृत्ति को छोड़ूंगा एकदम। मैंने जो आलस्य दीर्घसूत्रिता, मुझे बोल रहे तुम कितना टाइम सोते क्यों नहीं हो, आलस्य को त्याग करना। कल 1:30 को सोया, फिर 5 बजे से पहले नहा धो के बैठा, क्योंकि मेरे को निरल से बोलना है, निरल से बोलना है, निरल से होना है। अक्रोधी बोलना है, अक्रोधी बोलना है, तो अक्रोधी बोलना है। तो दुनिया का जो इष्टबुद्धि से पहले जितना चीज बोलता हूँ, वो चीज को मैं मेरा शरीर में, मन में अधिगत करने के लिए प्रयास करूं, स्वतः को चरित्रार्थ करने के लिए। श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये धर्मदान जो होता है विराट दान है, महान दान है। तो हम एनालिसिस करें जे मैं कितना लोग को इष्टयुक्त किया हूँ, दीक्षा के माध्यम के कि मंगल जन्म कर्म में। जो मुझे कल प्रज्ञा बोले मैं बहुत दिन डीपी वर्क नहीं किया, तुम डीपी वर्क तो कर रहे हो। प्रत्येक मनुष्य जो दीक्षा नहीं ली है उनको तो मंगल पथ में लेके जा रहे हो, यही तो डीपी वर्क है। तो फिर मेरा जो कॉम्प्लेक्स था, ग्रंथि था, वो मोचन हुआ कल रात को। नहीं, मैं परिवेश के लिए जो कर रहा हूँ, मंगल, हर व्यक्ति को मंगल पथ में लेके जाऊंगा। तो ये जो माइंड में है, जो प्रत्येक व्यक्ति को उसका इष्ट के साथ जोगयुक्त करवाना। फिर आया प्रश्न श्री ठाकुर जी के बाद एक बड़ा प्रश्न, जो श्री ठाकुर जी बोलते हैं आइडल सेटिंग करवा देना, प्रकृत पकत में किसी को जागरण कर देना, इसका अंदर इष्ट प्राण था, ये सबसे बड़ा दान होता है, गरीब को ऊपर लेके आना होता है। फिर भी प्रफुल्लदा पूछ रहे, यहाँ पर प्रफुल्ल लिखा है, मतलब प्रफुल्लदा, प्रफुल्ल कुमार दास दा है। तो ये पूंजीपति जो होते हैं, कैपिटलिस्ट व धनी लोग जो होते हैं, वो देश का जो गरीब लोग होते हैं, पूंजीपति धनी लोग, उनके विषय में चिंता नहीं करते हैं, गरीब के बारे में। ये प्रश्न है आज के डेट में, कॉर्पोरेट हाउस में ये सब डिस्कशन होता है। बट श्री ठाकुर जी का थ्योरी सुनने के बाद मन प्रफुल्ल होके उठता है। ये क्या ऐसे हो सकता है, ऐसे बात जीवन में, ये बात कभी तो सुना नहीं है।
तो श्री श्री ठाकुर जी का बातें को मैं 9 भाग में विभक्तिकरण किया हूँ। जो आज का जो पैराग्राफ है वो 9 पॉइंट श्री श्री ठाकुर जी मेजर पॉइंट में बोले हैं। मैं संक्षेप में एक एक पॉइंट को चाहूँगा डिस्कशन करने के लिए। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे जो धनी लोग होता है, जनरली क्या होता है, धनी लोग को नीचे मत गिराओ। हमारा वही प्रयास होता है, ये धनी को छोटा करके फिर छोटे के साथ ये करना है। जो आजकल जो स्कीम दिया जा रहा है टैलेंट बेसिस में नहीं है। किसी संप्रदाय को मैं आक्षेप नहीं करूँगा, उससे क्या वो बड़ा होता है? कभी भी नहीं होता है। तो उसको प्रोत्साहन दो, एजुकेशन दो, पैसा दो, बट टैलेंट बेसिस पे लो। वो होता नहीं आज का डेट में, और जिसके वजह से समाज में सब कुछ अव्यवस्था है। गरीब को ऊपर लाना सबसे बड़ा काम होता है कि धनी को छोटा करना। श्री ठाकुर जी बोलते धनी को छोटा मत करो, गरीब को धनी करो। फिर बोलते हैं जो धनी लोग होते हैं गरीब लोग को देखते नहीं है, तो उनको उन्नत करने के लिए चेष्टा नहीं करते, अपना के बारे में सोचते हैं। ये सब तो फुलिशनेस है, ये तो बोकामी है। और श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे मनुष्य टका से सबसे बड़ा होता है। मनुष्य अपना टका बड़ जत परुष मानुष धर। ये वाणी को मैं समझ नहीं पा रहा था। अभी मेरे लिए अर्थ जो है निरर्थक है। मनुष्य इतना इम्पोर्टेंट मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं देख चुका हूँ मेरा प्रैक्टिकल लाइफ में अर्थ का कोई मायना नहीं रखता जब मनुष्य ठीक रहता है। मनुष्य ठीक नहीं रहेगा तो अर्थ का रह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे बड़ा जो केष्टदा बोलते थे 1944 में 4 दिन पहले, सबसे बड़ा अभाव है मनुष्य का अभाव। अर्थ का अभाव तो है ही नहीं। आश्रम में तब भी नहीं था, अभी भी नहीं है। तो अभी भी एक ही अभाव है, यानी मनुष्य अच्छा मनुष्य नहीं है। आप जिसको ऊपर भरोसा करते हो वही तुमको धोखा देता है। एक कल न्यूज देख रहा था, वो आराम से बैठा है, कल ओडिया न्यूज में देख रहा था, वो पिताजी को मारा है चाबुक में, फिर इसको गला काट दिया, फिर इसका माता को मारा, उसका गला काट दिया। तो आराम से बैठ के बैठा है, न्यूज में दिखा रहा था। देख के मैं अस्त व्यस्त हो गया। जब मनुष्य क्या इसका लिबिडो इतना विकृत हो सकता है? पिता माता को मारने के बाद भी अस्थिरता नहीं है, स्थिर होकर बैठा है। ये मनुष्य जो है, श्री ठाकुर जी बोलते हैं मनुष्य आपको तैयारी करना होगा। फिर बोल रहे हैं जे ये जो टाका पैसा है ये कभी तुमको निरापदा व लास्टिंग स्थायी करके नहीं रखेगा। जो भी तुम्हारा जीवन में बचने बढ़ने का बाघात सृष्टि करता है, परिवेश को क्रोधित करता है, विरूप करता है, वो परिवेश का क्षतिग्रस्त करता है, अनिवार्य करता है। ये प्रकृति का नियम है। मनुष्य का ये टाका पैसा मनुष्य का कर्म फल को भी चेंज नहीं कर पाएगा। मनुष्य को कर्म फल को चेंज करेगा मनुष्य खुद, जब आचरण सिद्ध आचार्य देव श्री आचार्य देव के पास शरण में जाएगा, श्री ठाकुर जी का शरण में जाएगा, जो सदगुरु है। मैं नहीं बोल रहा हूँ सारा जगत में लोग इधर आके शरण लेंगे, ये तो ठाकुर जी का बोला गया है जे मेरा ही शरण लेना है ये युग में, उसके बाद निस्तार नहीं है। बट जिसको श्रद्धा करता है उसके प्रति केंद्रित होकर चलना होता है। अर्थ मनुष्य का कर्मफल को कभी भी चेंज नहीं कर पाएगा। अंबानी चाहेंगे तो अर्थ के द्वारा उनका कर्मफल को चेंज नहीं किए। आज अंबानी जी है उनका कर्म के द्वारा, जो पूरा वर्ल्ड वोल्टी के विरोध में था, वॉइस ओवर एलटी, जब डेटा के द्वारा वॉइस जाएगा कोई नहीं भरोसा करता था, बट वो जब करके दिखाएं तो उनका कर्मफल चेंज हुआ। उनका अर्थ के द्वारा नहीं हुआ, उनका कर्म के द्वारा है। तो ये श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो गरीब लोग होते हैं वो धनी लोग के अधीन में रहते, काम करते हैं। और गरीब लोग क्या करता है, जब काम करता है, हमारा घर पे कोई भाई जाता है, भाई आके काम कर रहा है, जनरली तो मेरा घर पे भाई नहीं आता, मैं उदाहरण देना भी गलत होगा। तो जो लोग आपके घर पे आके काम करते हैं तो उनका कैसे भलाई होगा, अच्छा होगा, लाभजनक होगा, ये धनी व्यक्ति सोचना चाहिए। क्योंकि यही व्यक्ति तुम्हारा कर्म जोगान को, तुम्हारा आधिपत्य को, तुम्हारा कैपिटलेशन को दुगुणित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो उनके बारे में हम नहीं सोचोगे तो वो तुम्हारे बारे में सोचेंगे नहीं। उसका ज्वलंत उदाहरण भारतवर्ष में उड़ीसा जो स्टेट्स में देखोगे और बंगाल का स्टेट में देखोगे, साल में 12 महीना में 13 बार टीचर लोग स्ट्राइक करते हैं। क्योंकि उनका तनख्वाह जो होता है वो 6500 स्कीम है, उसमें एंट्री करते हैं 5 साल तक। तो 6005 में घर कैसे चलेगा,
एक गरीब धनी व्यक्ति तो सोचना चाहिए, धनी व्यक्ति इधर गवर्नमेंट है और उसके अंडर ये काम कर रहे हैं और उसके बारे में सोच नहीं रहे, तो वो लोग शिक्षा दान कभी देते नहीं। तो जब शिक्षा दान नहीं देते हैं तो युवक पीढ़ी अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त नहीं होते हैं। खेती किसका होता है? खेती गवर्नमेंट का ही होता है और गवर्नमेंट कभी सोचा नहीं क्यों इतना सारा खर्चा कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टीचर को पैसा देने में दिक्कत है। ये मनोभाव है, यही मनोभाव को परिवर्तन करने के लिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं। वो तो शिक्षक जाके तो 12 महीना में 13 बार जाके रोड पे बैठता है, पढ़ाई लिखाई कब कराएगा, खुद कब अपडेट होगा और शिष्य को व छात्र को शिक्षा कब देगा? ये श्री ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं, जे उसके प्रति ध्यान नहीं दोगे तो उभय का खेती है। जो स्ट्राइक भी करता है वो कभी कभी सोचना चाहिए ठाकुर जी उसका विरोधी है। जो वर्कर्स स्ट्राइक करते हैं ठाकुर जी पसंद नहीं करते थे। जे तुम्हारा इतना कर्म करो, तुमको धनी व्यक्ति दे नहीं दे के रह नहीं पाएगा, मजबूर हो जाएगा, डिपेंडेंस करो। अभी कुछ व्यक्ति 2 व्यक्ति को मैं देखा मेरा कॉलेज कैरियर में, मैं 27 साल पहले वो व्यक्ति को देखा था, वो रसगुल्ला तैयारी कर रहा था बीकानेर का होटल में। तो अभी गाँव जय में गुरु दादा। हाँ, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका परमिशन लेके, नहीं तो मेरा मन भरेगा नहीं। मेरे को 2-3 मिनट टाइम चाहिए, नहीं तो इनकम्प्लीट रहेगा तो बातें करके कुछ ये नहीं। मैं थोड़ा कंप्लीट करने दीजिए 2 मिनट। वो व्यक्ति को जब देखा उसका बाल पूरा पक गया है और वो प्राप्त वयस में है और एज होगा 62। मैं उनको पूछा जाके, ये दादा मुझे आप पहचान पा रहे हो? मैं आपके पास रसगुल्ला खाता था कॉलेज कैरियर में, 1998 का बात कर रहा हूँ ना, नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा है। ये व्यक्ति उसका पैटेंट, रसगुल्ला का जो नेट पैटेंट उसको पता था और किसी को पता नहीं है। और विकलानंद कर उसका अपॉइंटमेंट किया था उनका बेटा, उनका पिताजी को, और वो उनका पिताजी उनका बेटा के अंडर काम कर रहे हैं। बोले मैं कहाँ छोड़ के जाऊंगा, मुझे ये लोग छोड़ेंगे तो उनका कंपनी बंद हो जाएगा। तो इतना दबदबा रखे हैं एक वर्कर, उसको जो उसका जो धनी व्यक्ति है उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। जो ठाकुर जी का आइडियोलॉजी वहां पर मैं देखा था, उस दिन मैं थोड़ा सा भावविह्वल हो गया था। जो ठाकुर जी का आइडियोलॉजी का केस स्टडी मिल नहीं रहा था मुझे। जो ठाकुर जी जो बोले हैं वो सत्यता क्या है, सत्यता भी होना चाहिए ना, मेरे पास उदाहरण होना चाहिए। मैं देखा था उसके ऊपर डिपेंडेंट कौन है ना, गरीब व्यक्ति डिपेंडेंट है, नहीं धनी व्यक्ति गरीब के ऊपर डिपेंडेंट। इतना काम करो तुम्हारे ऊपर तुम्हारा जो मालिक है वो डिपेंडेंट रहे, स्ट्राइक में नहीं जाना पड़ा जो मुझे तो मेरा तनख्वाह बढ़ाओ, ये करो। ये आइडियोलॉजी को मैं कुछ दिन पहले अपनाया 2022 में। जे मेरे को एक बार खराब रेटिंग आया था और पॉलिटिक्स के कारण मैं आके प्रज्ञा को बोला, जे ये जो मेरा जीवन को, मेरा बाधा को, ये मेरा जीवन को अवसन्न कर रहा है। रेटिंग देख के मुझे मन खराब हो रहा है काम करने के लिए। मैं इतना करूंगा जो नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए ये लोग मजबूर हो जाएंगे मुझे अच्छे रेटिंग देने के लिए, मजबूरन। मैं केबिन में नहीं जाऊंगा। एक बार मुझे प्रज्ञा बोले थे सैलरी के बारे में जाके मैनेजर को क्यों नहीं बोलते, बोला मैं नहीं बोलूंगा। मैं इतना कर्म करूंगा जो कर्म के देख के ये मजबूरन हो जाएंगे। जो व्यक्ति ऊपर इतना डिपेंडेंस क्रिएट कर दूंगा, जो 10 लोग का काम मैं अकेला कर लूंगा, और तो ये लोग हैरान होके मुझे मेरा ये देंगे। देखा गया मेरा डेस्क भी फुल हो गया ट्रॉफी में, और मेरा तनख्वाह जो मैं एक्सपेक्टेड नहीं किया था, सपोज मैं 10% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे को 20% 2 साल कंजिक्यूटिवली मिला था। वो ठाकुर जी का आइडियोलॉजी पढ़ने के बावजूद, ये जो सेकंड वॉल्यूम में हम लोग ये आलोचना किए थे। तो और एक पॉइंट बोल के श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये सुइसाइड पॉलिसी है, आत्मघाती नीति है। जो अन्न जो तुमको देता है, जो पिता माता तुमको खाना पीला खिला के बड़ा किए, तुम उनको लेके जराश्रम में रख रहे हो। तुम उस के प्रति आनत नहीं हो रहे हो। तुमको भाई जो बड़ा किया वो भाई से तुम विच्छेद हो जाते हो मैरिज के बाद। मैं वही बोला था 3 विच्छेद ठाकुर जी पसंद नहीं करते थे, इष्ट विच्छेद, पितृमातु विच्छेद और भातृ विच्छेद। और पत्नी तो विच्छेद करने का ठाकुर जी सोचे नहीं, वो बारे में बोले नहीं। वो बोलते हैं वो तो महापाप है पत्नी विच्छेद। छाड़ा पत्र देना मतलब एक आत्महत्या करना, सुइसाइड। ये यहीं पे ठाकुर जी बोले जो तुमको अन्न दे रहा है, जो वर्कर्स तो तुमको तुम्हारा
कंपनी को बढ़ाते जा रहे हैं, तुम उसके बारे में सोच नहीं रहे हो। और 2-3 पॉइंट था, ऑलरेडी सोमनाथ दा चेतावनी दे चुके हैं, तो मैं यहीं पर विराम देता हूँ, क्योंकि उनका बात तो बोलना, और जितना बोलते जाएंगे उतना आनंद मिलता है। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर लग रहा था सुनने में, और सुनने का मन कर रहा था, लेकिन समय का पाबंदी है, बाकी लोगों को भी बोलना है, इसीलिए आपको रोकना पड़ा। मैं क्षमा चाहता हूँ। अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं सत्य सूरज दा को अनुरोध करूंगा आलोचना रखने के लिए। जय गुरु। जय आवाज आ गुरु रही है? दादा। हाँ दादा, आ रहा है। ठाकुर जी का आज जो अवस्था जब मैं कल रात को पढ़ा, ठाकुर जी देखिए, मतलब ठाकुर जी उस अवस्था में कितने दुख में थे कि वो लाइन पढ़ के मैं बहुत भावद्रवित हो गया कि ठाकुर जी कितना कष्ट में हैं। ये बात सोच सोच करके उनके जो अपने हैं वो उनको छोड़कर चले गए हैं। तो कुछ देर तक स्तब्धता रहने के बाद रामशंकर दा जो 2 बातें यहाँ पे बोले, एक गरीब, तो उसको कैसे, गरीबों को कैसे ऊपर लाया जा सके, ठाकुर जी इस बारे में बोले। और दूसरा बोले कैपिटलिस्ट और जो गरीब होते हैं उनके बारे में। मैं यहाँ पे एक ही बात कहना चाहूंगा कि गरीब और धनी ये हमारे चरित्र पे डिपेंड करता है। मेरा चरित्र अगर आदर्शनिष्ठ है, मेरे चरित्र में अगर कुछ ऐसे ट्रेट्स है जो मुझे योग्यता हासिल करने में मदद करे, तो मैं कभी ना कभी धनी बन ही सकता हूँ। गरीब होकर जन्म लेना ये हमारा भाग्य है, लेकिन गरीब होकर मरना ये हमारे हाथों में है। ऐसा हो सकता है कि किसी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ होगा, ये उसका भाग्य है, नीति का विधान है, उस हिसाब से उसने उस गरीब परिवार में जन्म लिया। लेकिन जन्म लेने के बाद आगे की जिंदगी उसके हाथ में है कि उस जिंदगी को वो किस तरह से परिचालित करना चाहेगा। तो वो तो मेरे हाथ में है। मैं अगर ये बोलूं कि गरीब होकर मरना भी भाग्य है, तो ये गलत है, क्योंकि भाग्य हम बनाते हैं। हमारे हाथों की जो रेखा है, हर 3 महीने में वो रेखाएं बदलती है। उसका रीजन क्या है कि 3 महीने का जो मैं कर्म करता हूं, उसी का कर्म फल मेरे आने वाले दिनों में मुझे मिलता है, जो ठाकुर जी यहाँ पे पिछले कुछ बातों में, पिछले कुछ प्रसंग में उन्होंने कहा। तो ये तो मेरे हाथ में है। तो अगर मुझे किसी को अगर गरीब अवस्था से बाहर निकालना है, तो सबसे पहली बात यह है कि उसके चरित्र को ठीक करना होगा। उसके चरित्र के अंदर जो गलतियां हैं, उन अवगुण को निकालना होगा। ये कैसे निकल पाएगा? इसका तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। कोई चीज को रेक्टिफाई करना है, या तो किसी के चारित्रिक स्वभाव में, मतलब इतने सालों से जो अभ्यास वो करते आ रहा था, उस अभ्यास को परिवर्तन करना कोई मामूली बात नहीं है। उस अभ्यास को परिवर्तन करने के लिए कुछ ऐसे, मतलब एक ऐसा केंद्र होना चाहिए जो उसके लिए सबसे ज्यादा प्रेम का केंद्र हो, क्योंकि प्रेम ही एक ऐसी चीज होती है जिसके द्वारा मैं मेरे सालों के जो अभ्यास है उसको बदल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे जो प्रेमास्पद है उनको खुश करने के लिए मैं हर वो मुमकिन प्रयास करता हूं जिससे मेरे प्रेमास्पद खुश हो। तो प्रेम के खिंचाव से हम सुधरने लगते हैं। जो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि चरित्र का मूल बात ही है प्रेम। अगर मेरा ठाकुर जी के प्रति प्रेम नहीं है, आचार्य के प्रति अगर मेरा प्रेम नहीं है, तो मैं उनके मन के मुताबिक नहीं बन पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो उनसे लगाव ही नहीं है। प्रेम एक ऐसा चीज है ना, जिसमें हम जिसको प्रेम करते हैं उसके जैसा बन जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रेम एक ऐसा
शक्ति है जिसमें हम जिसके प्रति मेरा प्रेम है, मैं उनके सारे गुणावली को अपने अंदर लाने की कोशिश करता हूँ। क्यों? उसका एक ही मात्र उद्देश्य है कि मैं जिसको प्रेम करता हूँ वो खुश हो, वो अपने जैसा मुझे बनते देख, उनके मन में मेरे प्रति भी प्रेम जन्मे। तो चरित्र का मूल बात होता है प्रेम, जो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं। तो जब हम किसी को दीक्षा दिलाकर, धर्मदान दिलाकर हम एक आदर्श के प्रति उसे मोड़ देते हैं, उनके चारित्रिक अभ्यास को उस प्रेमी के जैसे मोड़ देते हैं, तब उसके अंदर सारे अवगुण धीरे धीरे निकलने लगता है। और जीवन में प्रतिष्ठित होने के लिए जो जो चीजों की जरूरत है, जो जो अभ्यास की जरूरत है, जो जो चारित्रिक गुणावली की जरूरत है, वो मेरे अंदर आने लगता है। जब ये सारे गुण मेरे अंदर आने लगता है तो मेरा जीवन शैली जो है वो बदल जाता है। जीवन शैली जैसे बदलता है वैसे, और मैं गरीब या तो दरिद्र नहीं रहता हूँ, क्योंकि दरिद्र बनने के लिए जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैंने छोड़ चुका है, जिसके वजह से मैं और कोई गरीब अवस्था में नहीं रहता हूँ। इसलिए ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि आइडियल सेंट्रिक न होने पर प्रकृत प्रेम का जागरण नहीं हो सकता है, और आइडियल सेंट्रिक होने पर न होने पर जब प्रेम का जागरण नहीं होगा तो मैं दरिद्र अवस्था से निकल भी नहीं पाऊंगा। और जब मैं आइडियल सेंट्रिक हो जाता हूँ, मेरे चरित्र को मैं जब आइडियल सेंट्रिक बना लेता हूँ, मेरे अभ्यास को जब मैं आइडियल सेंट्रिक बना लेता हूँ, तो मैं अंदर और बाहर के, अंदर मतलब मेरे अंदर के मन के, और मेरे बाहर मतलब मेरे जागतिक जितने भी ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य से मैं ऐश्वर्यशाली हो जाता हूँ। ठाकुर जी देखिए, पहले भीतर और बाद में बाहर, ये शब्दों का आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो इनके जो सीक्वेंस है, ठाकुर जी बोल रहे हैं ताना होले क्यों भीतर ओ बाहरे। पहले ठाकुर जी भीतर का बात बोले हैं, क्योंकि जब तक मैं अंदर, मेरे अंदर जब मैं मेरे ऐश्वर्य जो है उसे जब मैं पहचान नहीं पाऊंगा तो मैं बाहरी जागतिक रूप में भी मैं ऐश्वर्यशाली नहीं हो सकता हूँ। तो ठाकुर जी को यहाँ पे प्रफुल्लदा बोल रहे हैं कि जो कैपिटलिस्ट है तो देश में गरीब भी होते हैं। तो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैपिटलिस्ट होना तो कोई गलत बात नहीं है। तो कैपिटलिस्ट को मतलब गरीब को और कैपिटलिस्ट धनी को एक ही स्तर में लाने के लिए ये तो जरूरी नहीं कि धनी लोगों को नीचे खींच के उतारो। तो जो नेचुरल और जो स्वाभाविक जो आइडियोलॉजी है वो क्या कहता है कि धनी अगर आगे बढ़ के ऊपर आ चुका है तो गरीब को भी उसी स्तर में लेके आओ। तो इसके लिए थोड़ा प्रयास करना होगा। अब जैसे कि मैं बहुत बार देखता हूं कि कुछ ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा है कि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मतलब जो चाहे जब चाहे वो खरीद सकता है, उसे उपभोग कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका जो पहनावा है, मतलब जो कपड़ा वो पहनते हैं, जो चप्पल वो पहनते हैं, जो घड़ी वो पहनते हैं, ठीक है, और जिस तरीके से वो आना जाना करते हैं, वो अगर चाहे तो वो हजारों हजारों के कपड़ा खरीद कर पहन सकता है, हजारों हजारों रुपए का शूज चप्पल पहन सकता है, हजारों हजारों रुपए का घड़ी पहन सकता है। लेकिन मैंने उन्हें देखा है जत सामान्य, जितना शरीर को ढाकने के लिए और जितना उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जितना जरूरत है उतना ही वो करते हैं। तो बाकी का पैसे का वो क्या करते हैं, समाज के कल्याण के लिए, और समाज के जो पिछले वर्ग हैं या फिर जो गरीब वर्ग के इंसान हैं उनको अपस्किलिंग करते हैं, उसमें मदद करते हैं। कैसे? ठाकुर जी कितना सुंदर बात बोले कि अगर किसी गरीब को अगर धनी बनाना है तो उसके स्किल को बढ़ाओ, उसके योग्यता को बढ़ाना जरूरी है। तो योग्यता किससे आएगा? चारित्रिक गठन से। तो मैंने देखा है कुछ व्यक्ति ऐसे हैं मेरे जान पहचान में, मतलब वो यूनिवर्सिटी लेवल पे और इंडियन जो कॉमर्स एंड ट्रेड एसोसिएशन है उनके सेक्रेटरी है वो। आप सोचिए कितना बड़ा एक पद है। लेकिन जब भी मैं उनसे मिलता हूँ वो बहुत साधारण अवस्था में रहते हैं, और वो हमेशा ये प्रयास करते हैं, वो एनएसएस और एनसीसी के लीडर भी हैं, वो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि गांव-गांव में जाके जो बच्चे हैं, जिला परिषद स्कूल के जो बच्चे हैं या फिर जो गरीब लोग हैं,
उनके लिए उन लोग वो ट्रेनिंग का बंदोबस्त करते हैं, स्किल का जो ट्रेनिंग होता है उसका बंदोबस्त करते हैं, जो जरूरत चीजें हैं वो उन्हें देते हैं और उन्हें ट्रेनिंग के द्वारा उनके अंदर स्किल की प्रतिष्ठा करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मुझे जितना जरूरत है मैंने तो ले लिया इस परिवेश से, जो मेरे पास उद्बीत है, मतलब जो मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं उसे इस तरह से लोगों के काम में लगाऊं कि लोगों को ये महसूस ना हो कि मुझे चाहने पर ही मिल जाएगा, नहीं तो उनका अभ्यास खराब हो जाएगा। एक गरीब को अगर आप रोज 100 रुपए दोगे तो वो पैसे जुगाड़ करके अपना पेट पूर्ति करने के लिए वो मेहनत नहीं करेगा। उसको पता चल जाएगा कि सूरज दा रोज आके मुझे 100 रुपए देने वाला है। तो मुझे क्या करना होगा, वो 100 रुपए मुझे ऐसे यूज करना होगा ताकि उसका स्किल बढ़े, उसकी योग्यता बढ़े, उसका अर्जन पटुता बढ़े, तभी वो गरीब से वो धीरे धीरे बाहर निकल सकता है। तो ठाकुर जी यहाँ पे वही चीज बोल रहे हैं। और एक दूसरे के प्रति विद्रूप मनोभाव रखना तो बिल्कुल भी समुचित नहीं है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि एक धनी अगर एक गरीब के प्रति उदासीन है या फिर उसको गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकालना चाहता है, तो वो भी परिवेश का एक अंग होने के वजह से जो धनी व्यक्ति है वो असुरक्षित रह जाता है। उसका पैसा ज्यादा दिन तक उसके साथ रहता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर इन गरीब लोगों का शायद से नजर पड़ जाए, या फिर समाज का एक अंग होने की वजह से एक पिछड़ा समाज में कोई अपने आप उन्नत नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह से एक गरीब व्यक्ति अगर ये चाहे कि अरे ये तो मेरे मालिक है, मेरे को जो मर्जी इन लोग कहते हैं मुझे करना पड़ता है, नहीं नहीं मैं मेरा ही देखूंगा, मैं उसका नहीं देखूंगा, तो वो अपना सर्वनाश का पथ अपने आप ही लिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसी के द्वारा उसका घर चल रहा है, उसी के द्वारा उसका पेट भर रहा है। उसी को अगर धोखा देगा तो वो इंसान कितना दिन तक सहन कर पाएगा? तो मतलब क्या है, यहाँ पे एक दूसरे के स्वार्थ में स्वार्थान्वित होना जरूरी है। जो ठाकुर जी बोले हैं ना, फेलो फीलिंग्स, ये फेलो फीलिंग्स जब रहेगा तभी इंसान रिसोर्सफुल हो उठता है। ठाकुर जी यहाँ पे कितना सुंदर एक ये दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि ग्रेट मैन ही रिच मैन होते हैं। ग्रेट मैन का मतलब ठाकुर जी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो दूसरों के लिए सोचता है। जहां यहाँ पे जो भी नाम ठाकुर जी ने लिया, बुद्ध देव है, जीसस क्राइस्ट है, रामकृष्ण देव है, ये सभी खुद मन से इतना ऐश्वर्यशाली थे कि वो दूसरों को ऐश्वर्य से भरपूर कर दिए थे। कितने ही लोगों को उन्होंने रिसोर्सफुल बना दिए थे कि खुद रिसोर्सफुल होने के वजह से। तो जब ऐसा हम लोग अंदर से रिसोर्सफुल बन जाते हैं तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि पैसा, अर्थ, मान, यश ये सब मेरे सेवा में लग जाते हैं, मुझे उनकी सेवा नहीं करनी पड़ती है। तो रामशंकर दा और एक बात बोल रहे हैं कि परिवेश को सेवा न देकर पशु के तरह दबाकर बुद्धि बल से शोषण करके बहुत कोई बड़े लोग बन जाते हैं। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अगर शोषण के द्वारा तुम बड़े इंसान बन जाते हो तो तुम्हें भी किसी ना किसी दिन इस प्रतिक्रिया के दबाव में आकर तुम्हें भी शोषित होना होगा और तुम विध्वस्त हो जाओगे। तो मनुष्य के क्षति पहुंचाने की जो योग्यता है उसे सही में योग्यता नहीं कहा जाता है। वो तो बोलते हैं ना, दूसरों का नुकसान करना ये दुर्बुद्धि है। तो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो तुम्हारे संपदा के उत्स है, उत्स कौन है? मनुष्य। ठाकुर जी क्या बोले कि हर एक इंसान तुम्हारा पॉकेट बनना चाहिए। तो अगर मैं उस इंसान को ही खो दे रहा हूं तो मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? जय मेरे गुरु। साथ हाँ सोमनाथ, मैं मुझे 2 मिनट दीजिए। तो बोल रहे हैं कि फिर तुम संपदा जो है उसी को तुम खराब कर दे रहे हो, तो तुम्हारा अस्तित्व कहाँ रहेगा? तो ठाकुर जी यहाँ पे इनडायरेक्टली जो सोमनाथ दा बोले कि इनडायरेक्टली वो एक बड़े व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के जो लक्षण होते हैं जिसकी वजह से वो या तो गरीब होते हैं या तो अमीर होते हैं, वो लक्षण यहाँ पे वो बता रहे हैं। तो हमारे अंदर हमें ये सेल्फ स्क्रूटिनी करना होगा। क्या मैं बुद्धि वृत्ति मेरे में है? क्या मेरे अंदर कर्म प्रवणता है? क्या मेरे अनुसंधित सेवा का आग्रह है? क्या मैं उद्दीपना में व्यवहार करता हूँ? क्या मेरे अंदर स्वतः प्रवृत्त दायित्व बोध, मतलब मुझे किसी को कोई मुझे ये बोले फिर मैं ये काम करूं, ऐसा नहीं, मैं खुद से ये काम करूं। एफिशिएंसी मेरे अंदर है क्या? अगर ये सारी चीजें हैं तो मैं आज भले गरीब हूं या फिर मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रहने की वजह से मैं कभी ना कभी धनी व्यक्ति बन ही सकता हूँ। लेकिन उसी जगह पे अगर मेरे अंदर जेलेसी है, दूसरों को देखकर ईर्ष्या की भावना है, दूसरों के अंदर दोष ढूंढने की अगर प्रवृत्ति है, मैं अगर आलसी हूँ, या फिर मेरे अंदर अगर सिर्फ मेरे बारे में मैं सेल्फिश हूँ या फिर सेल्फ सेंटर्ड हूँ,
अकृतज्ञता मेरे अंदर है तो मैं कभी भी बड़ा नहीं बन सकता हूँ। ठाकुर जी हमें डायरेक्टली ये सारे ट्रेड्स बता दिए कि अगर मेरे अंदर ये है तो मुझे ये सारे चीजों के ऊपर काम करना होगा। जय गुरु। जय गुरु। सूरजदा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना किए है। अभी श्रद्धेय अजयदा को अनुरोध करूंगा आलोचना रखने के लिए। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर आज का टॉपिक भी है और बहुत सुंदर आज मेरे पूर्व तीनों जो दादा लोग ने आज ठाकुर जी की भावधारा को व्यक्त किया है। एक टीस लग रहा था जब दादा जय गुरु बोल रहे थे और दादा लोग जो इतना अच्छा सुंदर शशिदा श्रद्धे सूरजदा जब बोल रहे थे तो और सुनने का मन कर रहा था। आज का जो टॉपिक है मैं थोड़ा सा जैसे शशिदा हमेशा हमको उद्बुद्ध करते हैं कि प्रैक्टिकली हमको अपने जीवन से रिलेटेड हमको बोलना है। आज का जो टॉपिक है उस पे ठाकुर जी वर्तमान तले दिया लिटरली जैसे श्रद्धेय सूरजदा ने कहा कि भाव विभोर हो गए हम लोग आज ठाकुर जी का जो स्टार्टिंग प्रसंग सुनकर कि कितना दुख व्यक्त कर रहे हैं। आज हम नॉर्मल मनुष्य हो चाहे हमारे जीवन का श्रेष्ठ कर्ता, इस दुख के साथ सभी को आगे बढ़ना होता है। सभी को अपना जो भी है जो भी हमारा कर्म में है, जो हमारा लिखा हुआ है उसको लेके हमको जीवन में चलना ही है। हमने ऐसा एग्जाम्पल के जीवन में देखा है। प्रभु श्री राम में 14 वर्ष का जो वनवास किया है, जो श्रद्धेय दादा ने अभी बताया एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैं प्रैक्टिकली जो मैं सोच रहा था कि धनी और गरीब की यहाँ पे बात कर रहे थे ठाकुर जी। ठाकुर जी ने यहाँ पे बहुत सरल शब्दों में बोल दिया है कि किसी को अगर किसी गरीब को अगर दान करना ही है तो धर्म से बड़ा दान कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सब लोग आंख बंद करके थोड़ा कोशिश करिएगा कि अपने अपने जीवन में हम लोग सोचने की चेष्टा करेंगे। हम लोग जितने भी लोग आज इस फोरम में जुड़ते हैं या चेष्टा करते हैं, तो मैं तो स्वयं को शायद गरीब मानता हूँ और मैं धनी मानता हूँ मेरे श्रद्धेय दादा लोगों का, श्रद्धेय शशिदा, श्रद्धेय सूरजदा, श्रद्धेय मनीषदा, श्रद्धेय सोमनाथ दा, कि ये सबसे बड़े धनी लोग हैं जो नित्य प्रतिदिन चेष्टा में लगे हुए हैं कि कैसे हम जैसे निर्धन लोग इस ठाकुर जी की भावधारा से भावित होकर हम थोड़ा थोड़ा सही, इनका इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। दे ऑल आर वांट्स कि हम लोग कैसे ठाकुर जी की भावधारा से भावित होकर हम अपने जीवन चलन को और अधिक अच्छा सुंदर कर सके। हमारे आज इनके चरित्र को देखकर हम चेष्टा करते हैं कि चरित्र गठन कैसे कर सके। जब जब दादा जय गुरु बोल के रो रहे थे तब तक मैं सोच रहा था कि मेरा टाइम कम करके मैं इन लोग दादा का और थोड़ा सा सुन लूं, मैं थोड़ा सा और अपना चरित्र गठन कर लूं, मैं थोड़ा सा और कैसे दादा लोग को सुनकर और कैसे मैं ठाकुर जी के भावधारा से भावित हो सकूं। कई बार ऐसा लगता है कि श्रद्धेय दादा लोग जो ये जो सुबह का आलोचना होता है, कई बार हम लोग जो लिंक भेजते हैं सूरजदा, जो हमको रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं, ट्राई की हम ये किसी और को स्प्रेड करें, हम किसी को और ये भेजें, हम किसी को और ठाकुर जी की भावधारा से भावित करें। ये इससे बड़ा दान शायद और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है किसी को ठाकुर जी के भावधारा से भावित करके और उसको अटैच करने का। श्रद्धेय ज्योत्सना माने, श्रद्धेय शशिदा ने कई बार मुझे बोले थे कि अजयदा सुबह के इसमें ज्वाइन किया करो, अजयदा सुबह के इसमें ज्वाइन करा करो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं हमेशा अपनी प्रवृत्तियों में उसको
उसमें प्रबल होकर मैं हमेशा अपना बहाना दिया करता था कि दादा घर में छोटी बच्ची है, हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ है, कोई और देखने वाला नहीं है, तो रूटीन बहुत ही अस्त व्यस्त रहता है। दिन भर ऑफिस करता हूँ, उसके बाद प्रीति दिन भर बेटी को लगे रहती है, तो मैं जाके उसको देखता हूँ, तो फिर वो खाना बना पाती है, रात में उसका लेट नाइट सोना होता है, मतलब जीवन एकदम चलन प्रॉपर हो ही नहीं रहा है, कैसे मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। कई बार मैंने ये बहाना दिया है, कई बार किया है, बट कहते हैं ना कि किसी भी आदत को करने के लिए कुछ दिन लगता है। श्रद्धेय दादा ने जो जो कहते हैं ना कि जो प्रवीण, जो धनी लोग हैं, वो हमेशा चेष्टा करते हैं अपने से जो निम्न लोग या जो शायद थोड़े से पीछे है, उनको हम कैसे हाथ पकड़कर आगे लेकर आ सके। तो जितने भी श्रद्धेय दादा लोग हैं, मनीष दा, सूरज दा, सभी लोग यही काम कर रहे हैं कि हम जैसे गरीब लोग हैं, जितने भी यहाँ पे जो अपने अपने आप को सोच सकते हैं, मैं अपने आप को सोच रहा हूँ इसीलिए मैं खुद की बात कर रहा हूँ, कि हम जैसे गरीब लोग हम कैसे ठाकुर जी को और कसकर पकड़ सके। और जब एक बार हम किसी भी चीज में लिप्त हो जाते हैं, तो आज भी वही रूटीन है, आज भी वही ऑफिस जाना है, आज भी वही घर पे आके बेटी को देखना है, बेटी का लेट नाइट तक जागना है, बट खुद को शायद मैंने थोड़ा सा धनी बनने की ओर अग्रसर किया है, तो आज मेरा वो रूटीन भी प्रॉपर हो गया है, मैं आज सो भी रहा हूँ, मैं आज ठाकुर जी का काम भी कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि ठाकुर जी के भाव में भावित होकर मैं आगे बढ़ सकूं, मैं थोड़ा सा धनी बन सकूं। तो सबसे बड़ा दान जो है यही दान है। ठाकुर जी प्रेम की बात किए है कि जब मैं अपने प्रेमास्पद को खुश करने के लिए धीरे धीरे अपने प्रवृत्तियों को नियंत्रित करके धीरे धीरे अपने प्रिय प्रेमास्पद को खुश करने की चेष्टा करता रहता हूँ, वही है प्रेम। और वो प्रेम कैसा होगा? अपने चरित्र गठन से। और वो चारित्रिक गठन कैसा होगा? जब धीरे धीरे अपने षड्रिपु को नियंत्रित करके अपने आप को उन्नति के पथ पर अग्रसर होता करते रहेंगे, केवल अपने प्रेमास्पद को खुश करने की चेष्टा करेंगे, तब जाके हमारे जितने भी प्रवृत्ति षड्रिपु है उस पे हम लोग काम कर सकेंगे, उस पे हम लोग धीरे 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 काम करके हम लोग अग्रसर हो सकेंगे, हम लोग धीरे धीरे उन्नति के पथ पर बढ़ सकेंगे। इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ श्रद्धेय शशिदा का। अक्सर हम लोग घर में, आज देखिए चरित्र कैसा होता है, ठाकुर जी ने इस प्रसंग में चरित्र गठन की बात की है। शशिदा कई बार आज हम लोग किसी को देख के ही सीखते हैं। आज मेरे प्रेमास्पद, मेरे आइडियल जो है, आज उन्होंने जैसा बता के गए हैं, आज मैंने उनको सुना, लेकिन जब मैं किसी को फिजिकली देखता हूँ, जीवंत उदाहरण जब हम देखता हूँ, तो हम लोग चेष्टा करते हैं खुद को और अच्छा करने की, हम लोग चेष्टा करते हैं खुद को और इष्ट मुखर बना देने की, हमारे अंदर इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा की स्थापना करते हैं। श्रद्धेय शशिदा हमेशा बोला करते हैं, कान्हा का उदाहरण देके कि रात में बर्तन धोआ करो, ऐसा किया करो, वैसा करा करो। मैं हमेशा प्रीति के साथ में बात करके बोलता कि नहीं, मुझे श्रद्धेय दादा ने बोला है ऐसा, अभी रात का बर्तन मैं आज धोऊंगा, आज तुम अपना दूसरा कुछ काम कर लो, बट ये करूंगा। तो ये धीरे 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 ये जब हम अपने चरित्र में इसको गठन करते हैं, और किसी का भी एग्जाम्पल लेके, बहुत सारे एग्जाम्पल है, श्रद्धेय सूरजदा का है, श्रद्धेय सूरजदा का हम लोग सुन रहे थे कि शशिदा बता रहे थे कि बाहर का उन्होंने एकदम परिणाम कर दिया है। जब हम ये छोटी छोटी चीजों को हम लोग जानते हैं, हम चेष्टा करते हैं कि उसको कैसे अपने चरित्र में अमल कर सके, कैसे हम जो निर्धन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, हम उसको धीरे धीरे अपने चरित्र में गठित करके, कल मेरे दिल में भी ये है कि नहीं, मैं बहुत चेष्टा करूंगा कि मैं बाहर का नहीं खाऊंगा, मैं बाहर का नहीं खाऊंगा। एक मेरा मित्र है जो हमेशा स्वीट्स लेके आता है, बट हमें सबको पता है चीनी खाने से कितना उसका डिमेरिट्स है, कितना वो अवगुण है उसके। मैंने कहा नहीं, आज नहीं खाऊंगा। तो ये जो चरित्र गठन होता है, ये हम किसी को सुन के, हम किसी को चाहते हैं कि हम उसकी तरह बने, और यहाँ पे जीवंत उदाहरण है ये। जितने भी प्रवीण हम लोग ने एग्जाम्पल के रूप में सुना कि बौद्ध
रामकृष्ण परमहंस, यीशु कृष्ण, जितने भी है, जितने भी महान लोग हैं, इन लोग ने हमेशा चेष्टा की है अपने से निम्न वर्ग के लोगों को कैसे उनका उत्थान कर सके, कैसे उनको आगे बढ़ा सके। और ये जितने भी श्रद्धेय दादा लोग हैं, जितने भी ये लोग ये जो महान काम कर रहे हैं, ये हम जैसे निम्न लोगों को और प्रवीण बनाने के लिए है ये। तो बहुत अच्छा जब हम कोरिलेट करने की चेष्टा करेंगे कि ठाकुर जी की भावधारा कैसी है, क्या बोला जा रहा है, और ये श्रद्धेय दादा लोग अपने जीवन को कैसे परिचालित कर रहे हैं, तो निश्चय ही मैं खुद देखता हूं कि मेरे लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। मैं खुद देखता हूं कि मैं अपने प्रवृत्तियों पे काम कर पा रहा हूं। मैं खुद देखता हूं कि मैं कैसे कैसे अपने दैनंदिन जीवन में ये जितनी भी ठाकुर जी के प्रसंग को लेकर हम लोग चलते हैं, हम उसको लेकर आगे काम कर सके। हम कैसे पराई स्त्री से, आज हम लोकल में चलते हैं, बहुत सारा ऐसा, जब हम स्काई वॉक पे चढ़ते हैं तो बहुत सारा ये ऐसा आता है कि बहुत सारे लोगों से टच होके चलते हैं, ये करते हैं। तो हम उस समय ठाकुर जी की भावधारा को याद करते हैं कि नहीं, मुझे गुरुत्व बना के रखना है, मुझे कैसे अपने आप को मेरे चरित्र को ऐसा रखना है कि मेरे चलन से किसी और को शायद प्रॉब्लम ना हो। तो ठाकुर जी का प्रिंसिपल का मतलब भी यही है कि कैसे हम अपने चरित्र को गठन कर सके, कैसे हम एक गरीब से उच्च स्तर, एक अमीर आदमी की ओर बढ़ सके। इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं और कुछ नहीं समझता। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। अजय दा, श्रद्धेय अजय दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना किए है। जो हम लोग डेली सुनते हैं उसको कैसे चरित्र में लाया जाए, यही बात दादा ने बोल रहे थे और उद्बुद्ध होके बहुत सुंदर लग रहा था। दादा आपने बहुत अच्छा आलोचना किए है। मैं देख पा रहा हूँ एक सागर दा ज्वाइन किए है और एक राजेंद्र दा ज्वाइन किए है। मेरे ख्याल से ये दोनों नया ज्वाइन किए है। दादा को स्वागत करता हूँ इस फोरम में। जय गुरु दादा, सागर दा और राजेंद्र दा। जय गुरु। तो आज का आलोचना प्रसंगों का समय समाप्त हो चुका है, तो मैं आज के आलोचना प्रसंग को समाप्त करता हूँ। सभी को रानंदी जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु जय दादा। गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। सभी जय गुरु, सभी जय को गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ लोगों को जय गुरु।